जैसे ही हमारी उम्र बढ़ने लगती है, हमारी टाँगें कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। टाँगों में दर्द रहने लगता है, सूनपन रहने लगता है या टाँगों में झंझनाहट होने लगता है। तो टाँगों की यह जो समस्या है, उसे ठीक करने के लिए आज मैं आपको बता रही हूँ घरेलू उपाय, जो बहुत ही आसान है। घर में ही आप कर सकते हैं और इसमें आपको कोई भी दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही कोई पैसे खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस उपाय में मैं एक एक्सटर्नल प्रयोग बताऊंगी यानी लगाने की, और एक इंटरनल यानी कि इसे लेने की। ये दोनों ही प्रयोग आपको करना है और जिससे आपको तुरंत राहत देखने को मिलेगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। जैसे ही हमारी टांगों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, चाहे वो नसें खींच रही हो, दर्द हो रहा हो, झंझनाहट हो रही हो या टांगों की कमजोरी हो रही हो, ये सारी समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब हमारी टांगों में पुअर ब्लड सर्कुलेशन होता है, यानी कि रक्त का संचार प्रवाहित जो है वो बाधित होने लगता है। अब इसे हम सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे ज़्यादा जो काम करता है सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए ब्लड का, वो काम करता है मसाज थेरेपी। मसाज थेरेपी में बहुत ही आसान उपाय है। इसके लिए आप गर्म तेल का इस्तेमाल करेंगे। गर्म यानी कि जिसकी तासीर गर्म होती है। तो इसमें आप सरसों का तेल ले सकते हैं या तिल का तेल भी बहुत प्रभावित होता है, बहुत अच्छा प्रभाव देता है। तो इसीलिए आप ये दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसे हल्का गुनगुना करना है और जब भी आप बिछावन पर सोने के लिए जाते हैं तो अपने तलवे में इस तेल से मालिश कर लेनी है और उसके बाद आपको सोना है। ना ही सिर्फ तलवे में, अगर आप घुटने तक हल्के हाथों से मालिश करेंगे तो इससे नींद भी अच्छी आएगी, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा और शरीर में कई सारे फायदे भी होने शुरू हो जाएंगे और जिससे आपको दर्द में राहत मिलती है। अब चलिए मैं आपको दूसरा एप्लीकेशन बताती हूँ जो बहुत आसान है। इसमें हम एक्सटर्नल यूज करना जानेंगे। अगर आपको बहुत दर्द हो रहा हो, चलने में भी परेशानी हो रही हो, झंझनाहट और सुनपन हो रहा हो, तो ये इन्फ्लामेशन की वजह से भी हो सकता है और ब्लड सर्कुलेशन का सही तरीके से नहीं होने की वजह से। इसमें आपको तुरंत रेमेडी में क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना है, एक बर्तन बड़ा सा ले लेना है, उसमें हल्का गर्म पानी रखना है। इस पानी में जब आप पैर डुबोएंगे तो आपको ज़्यादा गर्म ना लगे, इतना ही जो है गर्म पानी लेना है। अब आपको इसमें क्या करना है, एक चम्मच जो घर में नमक प्रयोग करते हैं वो ले लेना है। नमक को अच्छे से मिला देना है। नमक बहुत अच्छा काम करता है, जो टॉक्सिन्स हैं उसको खींच लेता है और जो शरीर में दर्द दे रहा है उसको भी सूथिंग देने का काम करता है। इसलिए नमक यहाँ पर बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज जो इसमें हम मिलाएंगे वो मिलाएंगे कपूर। कपूर हर घर में मौजूद होता है। कपूर जो हम पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं या घर को महकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वही कपूर आपको ले लेना है। कपूर कितना लेना है? तो आप जैसे कि चार अगर मग मग जो होता है ना, 4 मग पानी अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आपको 5 कपूर की टिकिया डालनी है और इसे अच्छे से पाउडर बना के डालिए और अच्छे से पानी में घुलने दीजिए। अब ये दोनों ही चीज़ों को मिलाने के बाद अपनी दोनों ही टांगों को पानी में भिगोकर, जो हल्का गुनगुना और जितना बर्दाश्त कर सकते हैं गर्म पानी, उसमें भिगोकर रख लेना है। ऐसा करने से आपकी इन्फ्लामेशन दूर होगी, तुरंत आपकी जो ब्लॉकेज हैं वो खुलनी शुरू हो जाएंगी और दर्द में तुरंत राहत देखने को मिलेगा। ये ना ही सिर्फ आपकी टांगों के, घुटने के, कमर के और पूरे शरीर के दर्द को भी खींच लेता है और जिससे आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है। इसे आप सुबह भी कर सकते हैं और रात में सोने से पहले भी कर सकते हैं। जब आप इसे सेक लेंगे, पानी जब हल्का ठंडा होने लगे तो पैर को निकाल लीजिए, अच्छे से कपड़े से इसे पोंछ कर साफ कर लीजिए और उसके बाद आप तेल की मालिश करके गुनगुना और तब सोने जाइए। और सुबह भी इस प्रक्रिया को आप रिपीट कर सकते हैं। इससे आपको दर्द में बहुत लाभ मिलता है। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी रेमेडी आपको लेनी चाहिए। इसमें जब भी ये नर्व्स से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, झंझनाहट, सुनपन होती हैं, कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी दर्द शुरू होती हैं शरीर में, तो उसके कारण हमारे शरीर में कंपन शुरू होता है। इसका कारण जो मेन होता है मैग्नीशियम की कमी हो जाना, विटामिन D3 की कमी हो जाना और साथ ही साथ अल्फा लेनोलेनिक एसिड की भी कमी हो जाना। अब ये क्या मदद करता है? ALA यानी अल्फा लेनोलेनिक एसिड ये मदद करता है, जो नर्व्स होते हैं
उनके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से घर में तार यानी वायरिंग लगी होती है, तार के ऊपर की जो कवर होती हैं उसे हटा देंगे तो वहां पर करंट आएगा। उसी प्रकार से ये अल्फा लेनिक एसिड एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती हैं। जैसे जैसे ये शरीर में कम होती हैं तो झंझनाहट, सुनपन शुरू हो जाता है। तो इसे हम कैसे पूरा करेंगे? इसे आपको हरी चीजों में मिल जाता है, जैसे कि पालक आप लीजिए, पालक का सेवन करिए। रोज करने की आवश्यकता नहीं है, सप्ताह में 2 दिन पालक की सब्जी सूप बनाकर खाइए। और मटर आप ले सकते हैं, हरे मटर जो भी मिल रहे हैं, फ्रोजन वाला नहीं लेना है, वो भी आपको अल्फा लेनिक एसिड को पूरा करने में मदद करता है। मटर की सब्जी बनाकर खाइए, और या फिर जैसे भी मर्जी हो इसे उबाल कर भी आप खा सकते हैं। कितना खाना है? तो आधी कटोरी मटर आप ले सकते हैं। इससे उबला हुआ होना चाहिए, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। अब काढ़ा बनाने की विधि बता देती हूँ, जिससे दर्द में तुरंत राहत मिलेगा, मैग्नीशियम की कमी भी दूर होगी, पुअर ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा बनाएगा और इन्फ्लेमेशन को भी दूर करेगा। इसके लिए आपको 2 कप पानी लेना है एक बर्तन में। पानी में हल्का उबाल आ जाए तो बड़ी इलायची हर घर में होती हैं, बड़ी जो काले रंग की इलायची आती हैं, जिसे हम जो स्वाद बढ़ाने के लिए गरम मसाले का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से घबराइएगा नहीं। मात्रा एक ही लेना है, गैस नहीं बनाती हैं, शरीर को गर्माहट दे देंगी और नसों के ब्लॉकेज को साफ करती हैं। नर्व ब्लॉकेज को साफ करने से सिर का दर्द, किसी प्रकार का दर्द भी हो, दूर हो जाता है और पूरे शरीर में यह मैग्नीशियम की कमी को भी दूर करती हैं, जो बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए एक बड़ी इलायची को इसे तोड़कर, इसके बीज को कूटकर छिलके के साथ डालिए और 2 लौंग को आपको डालना है। लौंग को भी कूटना है और लौंग के जो ऊपर फूल लगी होती है उसको हटाकर कूटकर तभी डालना है। इसके बाद इसमें डालना है एक और मसाला जो घर में मौजूद होता है, दालचीनी। दालचीनी यानी कि सिनामन। दालचीनी का आधा इंच का टुकड़ा आपको इसमें डालना है, कूट कर डालना है और इसे आपको 3 मिनट के लिए पकाना है। जब ये पक जाए तो छानकर कप में निकालिए। दिन में एक बार इसे ले लीजिए, या तो रात में लीजिए, दिन में लीजिए या सुबह लीजिए। जब भी आपको लगे कि थकावट लग रही है, कमजोरी लग रही है, तो इसे आप ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करती हैं, रिफ्रेशिंग करती हैं, मूड को अच्छा बनाती हैं और दर्द को भी दूर करने का काम करती हैं। तो इसे जरूर से आप प्रयोग करिए, बहुत ही असरदार उपाय है। अगर आपके शरीर में सूजन भी रहता है, टांगों में सूजन, आंखों के नीचे सूजन हो जाता है, हाथ पैर में सूजन हो जाता है, तो आपको एक और उपाय बताती हूँ। जब ये चाय बन जाती है तो इसमें 1 चुटकी सेंधा नमक जो होता है, 1 चुटकी यानी 1 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं, सेंधा नमक मिला दीजिए। सेंधा नमक मिलाने से ये शरीर में जो भी पानी ज़्यादा इकट्ठा हो गई हैं उनको इकट्ठा नहीं होने देता है, पानी को पचने में मदद करता है और जिससे आपको बहुत लाभ मिलता है। आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मुझे लिखकर बताइएगा कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।